हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं और पानी में कौन से विटामिन घुलते हैं। तो सबसे पहले ये है वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो ये होता है A, D, E, K। ये विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, और B और C ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं और जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब इसको खाने से विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है, मतलब कमी दूर हो जाती है। कार्य की कर प्रभाव दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। मतलब इसकी कमी के कारण हमें रतौंधी आना और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये किन स्रोतों से प्राप्त होता है? कैरोटीन युक्त फल और यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं से। दूसरा है विटामिन डी। इसको क्या कहते हैं? कैल्सिफेरॉल। ये किससे हमें प्राप्त होता है? मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। इसमें कैल्शियम व फास्फोरस को उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि होती है। मतलब अगर ये संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होती है। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है या बीमारी होती है? तो सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया, जो वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में होता है, मतलब वयस्कों में होता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, टोकोफेरोल। ये तेल गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन के स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। मतलब जनन हार्मोन्स होता है, ये जनन विटामिन होता है, ये विटामिन ई। इसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। अगला है विटामिन ई। इसको क्या कहते हैं? फ्लोक्विनोन। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। इसकी कमी से क्या होता है? चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उससे जो ब्लड निकलता है उसका थक्का नहीं जमता है, तो वो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ई की कमी से होता है। अब ये हो गए ए, डी, ई, के, ये होगा वसा में घुलनशील विटामिन। अब हमें पढ़ने हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो आइए, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो जल में घुलनशील होता है बी और सी। तो B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसका स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक होता है। इसका प्रभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक होता है। इससे कौन सा रोग होता है? इससे हमें बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग मतलब कि होंठ फटना। ठीक है। अगला है B1। इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत क्या है? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। और इसका प्रभाव क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD और FNM का घटक होता है। इससे कौन सा रोग होता है? इससे कीलोसिस रोग होता है। अगला है B3 निकोटिनिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस,
यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियाँ। ये भी उपापचय महत्वपूर्ण संजाम है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। अगला है B5 पेंटोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत है अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। इसका प्रभाव है कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण संजाम का घटक होता है। इससे मतलब कौन सा रोग हो जाता है या क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर? तो चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता में कमी आ जाती है इस विटामिन की कमी से। अगला है पायरिडॉक्सिन। ये दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, अमीनो अम्ल के उपापचय में सहएंजाइम का कार्य करता है। इससे रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन होने लगती है इस विटामिन की कमी से। अब अगला है बायोटिन यानी B7। तो मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल ये इसके स्रोत है। उसका प्रभाव है बसे एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इससे चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है इस विटामिन की कमी से। अगला है फॉलिक अम्ल समूह। ये होता है B9। इसके स्रोत क्या क्या? हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियाँ। वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, DNA का संश्लेषण। इसमें रक्त क्षीणता वृद्धि में कमी हो जाती है। अगला है B5 साइनोकोबालामिन। ये मांस, इसके स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। इससे हो जाता है रक्त क्षीणता और तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। अगला है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल और टमाटर। इसका प्रभाव है अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतु। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन होने लगती है इसकी कमी के कारण। तो ये हमने पढ़े ADE के, हमने वसा में घुलनशील, किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन पढ़े हैं। और BC ये हमने पढ़े हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो सभी एग्जाम में मुझे लगता है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है विटामिन से, या उसके रासायनिक नाम पूछे जाएंगे, या ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो ये वीडियो से आप अपना एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, जिससे मैं और किसी टॉपिक पे अपने पूरे दिल से वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।